मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो मुझे आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात ये करना है यार कि आप लोग परेशान होकर मैसेज क्यों करते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, हमको पाठ्यक्रम पढ़ाना है। ये आपसे ज्यादा चिंता हमको है मेरे बच्चे, आपको चिंता नहीं करना है। मेरे भाई, अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन पूरा हो गया है, केवल प्रतिशत बाकी है। अनुपात का बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, अनुपात आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। उसके बाद सीधा हमको डीआई पे आ जाना है, ग्राफ पे। अगर मैं रोज आपको 1 घंटे पढ़ा दूं तो 15 दिन में आपका पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जैसे आज ही जो है थोड़ा विलंब, आज शायद हो सकता है ये वीडियो आपको रात को 10 बजे मिले, ठीक है। वैसे 7 बजे वीडियो जाता है, लेकिन आज वीडियो को रिकॉर्ड होने में देर हो गई तो रात को 10 बजे तक जाएगा। दूसरी चीज, सोमवार को एक गलती क्या हो गई कि गलती से सोमवार की जगह मंगलवार की जगह वीडियो लग गया था, क्योंकि जो हमारे अनुराग जी हैं वो सोमवार को नहीं थे, तो मैं वीडियो शनिवार को रविवार को ही रिकॉर्ड कर दिया था। उनसे लगाने में दिक्कत हो गई, तो जिन्होंने जो टाइमिंग सेट की, जो भी तरीका होता हो, वो टेक्निकल पार्ट है, मुझे नहीं पता है, वो गलती से सोमवार की जगह मंगलवार लग गया, इसलिए सोमवार को आपको वीडियो नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं आप सब विद्यार्थियों से क्षमा मांगता हूं, गलती हो गई है ना। तो गलती तो ईश्वर भी माफ कर देता है, तो मान लो विद्यार्थी है मेरे, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे परेशान नहीं होना है, मैं बार बार बोलता हूं। मैं ग्राफ और गणित की जिम्मेदारी मैं लिया हूं कि 25 के 25 सवाल मैं करवाऊंगा। अब गणित को, ग्राफ को छोड़ के बाकी चिंता आप करिए। अभी मैं ढेर सारा आपको पीडीएफ दूंगा, ढेर सारा मैं अभ्यास दूंगा, 25 में 25 नंबर आपका। तो आप क्यों बार बार गणित के लिए परेशान हो रहे हैं? वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या पढ़ रहे थे, याद दिलाइए मुझे। अच्छा, हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे करणी और घातांक। मुझे लगता है कि हम लोगों ने करणी घातांक का अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। तो उसी के आगे फिर हेडिंग बनाना है, ठीक। सर्ड और इंडाइसेज की प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। मुझे लगता है कि इसके पहले अगर आप प्रैक्टिस की एक क्लास हो चुकी है ना, मुझे याद है, तो इसको आप चाहें तो प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट डाल दें, है ना। प्रैक्टिस पार्ट 2 या 3 जो भी हो देख लेना, ठीक है। ये आपका काम है, क्योंकि बच्चे अभ्यास बहुत जरूरी है। करणी घातांक का अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे बच्चे, करणी घातांक से आपके यहां प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी तबीयत से पूछेगा यूपीपीएससी। तो आपके जो भी यार दोस्त हो, शुभचिंतक हो, आपको जिनकी चिंता हो, उन लोगों को ये सारे वीडियो आप जरूर से जरूर भेज दीजिएगा मेरे बच्चे। चलिए, तो अभ्यास करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे तो मैं ले लूं। मैं प्रश्न अपने से भी लिख सकता हूं, अपने से लिखने पे वो हमारे बनाए प्रश्न होंगे। थोड़ी सी मेरी इच्छा है कि हम आपको प्रीवियस ईयर के सवाल दे दें। 1 मिनट बच्चे, ठीक है ना। तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है, हम प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आते हैं। हाँ, चलिए, ये देखिए। चलिए, तो हम आपको प्रश्न देते हैं, आपको लगाना है। देखते हैं कितना प्रश्न हो पाता है। आज की क्लास का पहला सवाल है। प्रश्न है बच्चे,
ये 1728 है बटे 729 है। इसकी पावर में मेरे बच्चे दिया है 2/3। बहुत सुंदर। फिर गुणा का निशान लगा हुआ है और ऊपर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 256 और यहां भी बच्चे दिया हुआ है √5। इसका मान बताना है। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लगाने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपको बताऊंगा ही, है ना, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग कोशिश करें और आप लोग कोशिश करके बताएं कि इसका उत्तर कितना आएगा। आप लोगों को बताना है। तो सारे बच्चे इसको कोशिश करें, बिना बात किए हुए कोशिश करना है और बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, हाँ जी। इसको हल करके आप सब लोग बताएंगे कि कितना आएगा। किसी को बात नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, आपस में कमेंट में आप लोग एक दूसरे से बात ना करिए। आप इसको हल करिए, इसका उत्तर बताइए। मैं आपको करणी के सारे नियम, मैं आपको घातांक के सारे नियम बता चुका हूं। करणी के क्या क्या नियम है, घातांक के क्या क्या नियम है, वो सारा मैं आपको बता चुका हूं। आप बताइए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। आपको जो प्रयास करना था आपने उसको कर लिया होगा। अब थोड़ी सी जगह मैं बना लूं, है ना, जगह बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये प्रश्न है, देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से अब लोगों को समझना है। बच्चे, मैंने बोला था कि आपको कम से कम 10 तक का क्यूब, 25 तक का स्क्वायर, है ना, थोड़ा बहुत ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे, मैं चाहूं तो इसमें बहुत कुछ शॉर्टकट कर सकता हूं, लेकिन अभी उद्देश्य है आपको सिखाने का, तो मैं किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं करूंगा। ठीक है ना? हाँ जी, मैं किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक एक चीज में लिखूंगा। ठीक है ना बच्चे? जो 1228 है ना, 1728, ये बच्चे 12 का क्यूब होता है। जो 729 है ना, ये 9 का क्यूब है। और बच्चे बाहर 2/3 है। आपको पता है कि कोष्ठक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। ठीक है? उसके बाद बच्चे गुणा करके, ये 3 का वर्ग है बच्चे 9 होगा, और बच्चे नीचे 256, बच्चे क्या है नीचे 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे? 16 होता है। और आगे बच्चे ये क्या है? √5। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब बच्चे देखिए, अब क्या देखना है कि बच्चे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बच्चे घात 2 है, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा? 12 का वर्ग 144 आएगा, और नीचे 9 का वर्ग 81 आएगा। ये 9/16 है बच्चे, ये √5। बच्चे 9 से काटेंगे, 9 9 81, और ये बच्चे 16 9 या 144। बच्चे ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। और बच्चे इसका उत्तर आया √5। कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोले। आपस में बात नहीं करना है, आपको करणी घातांक का ज्ञान होना चाहिए। और इन सब प्रश्नों को जितने अच्छे से आप अभ्यास करेंगे, आपको करणी घातांक का उतना अच्छा ज्ञान होगा। बच्चे अभ्यास पे है। मैं चाहूं तो मैं सीधे यहां से यहां आ जाता,
लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे शॉर्टकट करने के चक्कर में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है ना। इसलिए मैं एक एक लाइन लिखता हूं। बच्चे ध्यान रखना, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये बाहर 2 है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो 16 से इसको काटेंगे, है ना, तो 9 आएगा, और 9 9 81, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर बच्चे √5 आया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, दूसरा प्रश्न बच्चे, चलिए एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बताते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चे, √16/25। अब यहां है 4x-9, उसके बाद बच्चे ये कोष्ठक लगा हुआ है, और बच्चे सॉरी यहां लगा है 3 बराबर 64/125 है, तो x का मान बताना है। ये है प्रश्न, एक बार मैच कर लीजिए बच्चे। 16/25, 4x-9 और ये करके है, ठीक है बच्चे। अब लगाइए इसको, लगाइए, तब तक मैं प्रीवियस ईयर के कुछ और प्रश्न हैं उनको भी देख लूं, है ना। चलिए और भी प्रश्न हैं, कुछ आप लगाइए, फिर आगे बताते हैं। सब करणी घातांक का नियम कानून है, हमने सारे नियम कानून आपको बता रखे हैं। हमने सारे नियम कानून आपको बता रखे हैं, उन्हीं नियम कानून का यूज करना है। कैसे लगाएंगे बच्चों, देखिए बच्चे, पहले तो देखिए ये क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। और हमको ये भी पता है कि बच्चे 16 का जो वर्गमूल है वो 4 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। 4/5 की घात बच्चे ऊपर क्या है, 4x-9। और बच्चे आपको पता है कि जब क्यूब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, इसका बच्चे 5 आएगा। आपको बच्चे पता है कि 4/5 को बच्चे हम लिख सकते हैं 4/5 की घात में 1। बच्चे आधार बराबर है तो घातें बराबर कर दीजिए। अगर हम 4x-9 को 1 के बराबर कर दें तो 4x बराबर बच्चे 10 आएगा, तो x का मान आएगा 10/4 यानी 5/2। 5/2 मतलब 2.5। 2 सही 1/2 आएगा। अगर यही दशमलव में पूछा जाए तो 2.5 आएगा। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं। जी देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए देख लीजिए, मैंने लगा दिया है इसको, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल भी मेरे बच्चे आपको चिंता नहीं करना है, आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल समय से होगा, बल्कि 15-20 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, अन्य चीजों पे आप परेशान होइए। 25 सवाल आप छोड़ दीजिए मेरी जिम्मेदारी पे, बाकी प्रश्नों की कोशिश आप करिए। बाकी जो चीजें हैं जो एग्जाम में आने वाली है, देख लेना क्या क्या आता है। चलिए और कुछ प्रश्न बच्चे लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है तीसरा। ठीक है, 1/9 की घात बच्चे 4 है, यहां क्यूब रूट। हाँ सही है, बराबर 3 की घात x का मान बताना है मेरे बच्चे। बताइए क्या आएगा, हल करिए। बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, करंडी घातांक में अगर ऐसा सवाल कभी आए कि x का मान बताना है और पावर में x है, तो अक्सर ध्यान रखना बच्चे, बेस आपको सेम करना रहता है। याद होगा मैंने आपको नियम बताया था, यदि आधार बराबर हैं, सॉरी, या समीकरण के दोनों पक्ष में आधार बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर होंगी। ये समीकरण के दोनों पक्ष में आधार आपस में बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर होंगी। ठीक, तो बच्चे वही नियम कानून लगता है। तो इसको आप उम्मीद करते हैं कि कोशिश कर लिए होंगे वीडियो को रोक के। अब मैं इसको आपको बताता हूं हल करके। देखिए ये प्रश्न है बच्चे। बच्चे आपको पता है ये 9 है, 1/, इस 9 का निपटारा करिए। बच्चे देखिए आपको पता है बच्चे कि 9 होता है 3 की घात 2, तो 9 होता है 3 की घात 2। इसके बाहर बच्चे 4 है और आपको पता है जो करनी में है वो बटे में आएगा, बराबर बच्चे 3 की घात x। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं इतनी बात में। अब बच्चे मैं यहां लिख देता हूं। अब बच्चे अगर मैं इसको कोष्टक खोलूंगा तो आपको पता है कोष्टक खोलने पर घात से घात का हो जाता है बच्चे गुणा 4/3। बच्चे ये बराबर है 3 बराबर x। अब मेरे बच्चे देखिए इधर हो जाएगा 1/3 की घात 8/3। बच्चे आपको मैंने बताया था कि अगर मैं 3 को 1/3 लिख दूं तो जो ये पावर प्लस में है ये माइनस में हो जाएगी। अब बच्चे देखिए -x का जो मान है वो 8/3 आया है, तो आपको पता है कि जो x का मान होगा वो -8/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, छुप गया क्या सवाल? सवाल बाहर निकल। चलिए अब तो आ गया होगा ना, हाँ 8/3 आएगा। देख लीजिए ये मैंने आपको बताया था, ये 3 की घात x है। अगर 3 को हम 1/3 कर लेंगे जो x प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। कहीं कोई समस्या है बोलिए। किसी भी बालक या बालिका को कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए 3 प्रश्न हो गए बच्चे, चौथा प्रश्न है। बच्चे अभ्यास बहुत जरूरी है।
ये बच्चे थोड़ा आपके लेवल के ऊपर सवाल हो जाएगा, तो मैं इसको दूं। मुझे लगता है ये, क्योंकि बच्चे इसमें देखिए 3 घात समीकरण बच जाएगा, तो बच्चे इसमें अलजेब्रा बनने के चांस हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लेवल के ऊपर चला जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, इसको आप लगाइए। हाँ, क्योंकि बच्चे घात 3 है। ठीक है, तो मैं एक बार, आप चाहे तो मैं कोशिश कर सकता हूं बताने की, लेकिन चूंकि आप ध्यान रखना आपके पाठ्यक्रम में अलजेब्रा है नहीं, है ना। हाँ चलिए, कोशिश मैंने बोला बच्चे बेस को बराबर करने की कोशिश किया करिए। हाँ जी, तो बच्चे ये क्या बनेगा, आपको पता है ये 1/3 की घात सब दिया हुआ है, जो भी दिया है। कुल मिला के अब बेस बराबर कर लें, बात खत्म। अच्छा, इधर आपको पता है बच्चे, ये 9 को लिख सकते 3 की घात 2, और बाहर ये हो जाएगा 1/4x। ठीक है। हाँ, अगर बच्चे ये 3 घात समीकरण बन गया तो फिर इसको आप मत हल करिएगा फिर, क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट चला जाएगा। अगर नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। तो बच्चे जब इसको हल करोगे तो बच्चे ये 1/3 की घात, ये तो दिया, इधर कुछ नहीं करना है, x³ स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 16 - 2x³ बराबर। बच्चे आपको पता है कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और बच्चे हम 3 को जब 1/3 कर देंगे तो जो पावर है ये ऋण 1/2x हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या है, बोलो। ध्यान रखना, करंडी घातांक के नियम कानून जिसने पढ़े होंगे, घर पे मेहनत की होगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बाकी बच्चे अगर कोई दिक्कत आपको आए किसी सवाल में, तो ये कोचिंग का एक नंबर लिख लीजिए, 9335412912। इस पर व्हाट्सएप कर देना। ये नंबर लिख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या लगे तो मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा, इसी वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे। तो बच्चे बेस बराबर है, तो ये x² माइनस 2x बाई 16 - 2x³ इज इक्वल टू -1/2x आया बच्चे। अब बच्चे जब इसको हम हल करेंगे तो बच्चे 2x का गुणा इधर होगा तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2 का 2, ये 4x² इज इक्वल टू, बच्चे -1 का गुणा होगा तो ये -16 हो जाएगा, ये प्लस 2x³ होगा। बच्चे 2x³ से 2x³ कैंसिल, बच्चे मेरे क्यूब हो गया कैंसिल, चिंता नहीं करना है आपको। बच्चे ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल। बच्चे ये x² बराबर आएगा 16/4 यानी 4। तो बच्चे x बराबर आएगा √4। तो बच्चे x बराबर आएगा 2। याद रखना बच्चे, मैं चाहूं तो इसको, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 लाइन में लगा तो मैं इसको 2 लाइन में लगा दूं, लेकिन उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये घर पे आपको सवाल लगाना है बच्चे। ध्यान रखना कि अभ्यास का कोई अंत नहीं है, अभ्यास का कोई भी अंत नहीं है। ऐसे जाने कितने सवाल मैं बोल सकता हूं, आप खुद से लगा सकते हैं। आप गूगल पे लिख दीजिए कि करंडी घातांक के प्रीवियस ईयर के सवाल दे दीजिए, वो दे देगा आप। ChatGPT पे लिख दीजिए, आजकल ढेर सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको लगाइएगा, जहां दिक्कत है बोलिएगा। उस किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती जो करंडी घातांक के नियम कानून को केवल क्लास नहीं किया है, समझा है। मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चे रफ कॉपी लेके बैठिए। मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा आपको ही बोलता हूं
और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं एक एक बच्चे को हमेशा ये बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि बच्चे, अगर आपके बैग में, आपके कमरे में रफ कॉपी नहीं है तो आप गणित के विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। हाँ मेरे बच्चे ध्यान रखना, गणित एक ऐसा विषय है, अगर आपके बैग में रफ कॉपी नहीं है और आप बिना रफ कॉपी के कोचिंग चले आए तो समझ जाइए आपने गणित की कोचिंग की ही नहीं। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और आपने साथ में रफ कॉपी नहीं ली तो आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। कितना भी आप कहें कि मैं 5 घंटे मैथ पढ़ाऊं, बच्चे मैथ का मतलब ही होता है रफ कॉपी। जितना आप रफ कॉपी का प्रयोग करोगे, रफ कॉपी का मतलब क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको गणित आएगी। इस बात को बच्चे ध्यान रखना, गणित मतलब रफ कॉपी। लिख लेना, ये फार्मूला है मेरा, ठीक है? हाँ जी, गणित जो है, मैथ जो है वो रफ कॉपी के इक्वल, ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला लिख लीजिए। कोई पूछे बता देना, हमारे गुरुजी बताए थे। मैथ्स का मतलब ही होता है रफ, और रफ का मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो सभी लोग इस फार्मूले को लिख लेंगे। चलिए 4 प्रश्न हो गए बच्चे, 5वां प्रश्न। अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। अभ्यास का कोई अंत नहीं है। आप बोलते जाइए, मैं आपको नए नए प्रश्न ढूंढ के देता जाऊंगा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे ये देखिए, ऐसा मैं सवाल आपको बोल चुका हूं, बताइए। पहला सवाल मैं ऐसा आपको करवा चुका हूं बच्चे, 3 की पावर -2 है, फिर गुणा का निशान है, 81 की घात बच्चे 3 की घात 4 है, ये 81 की घात है। इसको बच्चे भाग देना है, 729 है, इसकी घात में है ऋण 1/3, और इसका मान बताना है मेरे बच्चे। चलिए सभी लोग वीडियो को रोकिए और इसको हल करिए। सभी लोगों को वीडियो को रोकना है और इसको हल करना है। सारे बच्चे वीडियो को रोकें और इसको हल करें। ये आज की क्लास का प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखिए, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो सभी बच्चे इसको सरल करके, सारे बच्चे इसको सरल करके क्या आएगा वो बताएं। बहुत ही आसान है, याद करिए जो मैंने पहला प्रश्न आपको करवाया है, ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको कहा था इसका मान बताइए, तो वो जो सवाल नंबर 5 है वो इससे आसान है। तो चलिए आपको लगाना है, ठीक? देखिए बच्चे, अगर ये सवाल मुझे लगाना हो तो मेरा मन, मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी, सुनिए, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। बच्चे देखिए, सब 3 की पावर में आपको दिखेगा। बच्चे देखिए, ये बच्चे 3 की घात -2 लिखा है बच्चे, 81 होता है 3 की घात 4, और बाहर 3/4 पहले से है। फिर बच्चे भाग का निशान लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 27 होता है, सॉरी 729, 27 नहीं 729 लिखा है, 729। 729 जो है बच्चे वो 27 का स्क्वायर है, ठीक? 729 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। क्या है? 9 का क्यूब है। अब मेरे बच्चे दिमाग लगाइए, अगर ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब, और आपको पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो बच्चे हो जाएगा 3 की घात 6, यानी 729 को लिख सकते हैं 3 की घात 6, और बाहर है बच्चे ऋण 1/3। याद रखना, मैं चाहूं तो इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दूं,
लेकिन आपके पल्ले पड़े इसलिए मैं इसको शॉर्टकट नहीं किया। अभी देखो बच्चे 3 की घात ऋण 2 है, ये 3 की घात बच्चे 4 से 4 कट जाएगा, 3 आएगा। बच्चे भाग का निशान है, ये 3 की घात 3 दूनी 6, बच्चे ये -2 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे याद करिए, मैंने आपको कर्णी घातांक में घातांक का नियम बताया था। आधार अगर बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते जुड़ेंगी। देखिए पहली बात तो आधार सेम है, ये दोनों गुणा में है तो जोड़िए, -2 में बच्चे जोड़ोगे 3। और मेरे बच्चे देखिए ये भाग का निशान है, भाग करने पर घात घटेगी, माइनस करिए और -2 ये पहले से। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि जब इसको आगे हल करेंगे तो 3 की घात ऋण 2 धन 3 और बच्चे माइनस से हो जाएगा धन 2, ये कैंसिल, बच्चे 3 की घात 3, इसका उत्तर 27 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक, देख लीजिए कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप बता देना कि सर मैं ऑनलाइन क्लास करता हूं, फलाने प्रश्न में दिक्कत है, तो कैसे मैं उस समस्या का हल करूंगा आपकी वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं कर दूंगा। ये 93 35 412 912 ये एक्सीड का हेल्पलाइन नंबर, यूनिक नंबर है मेरे बच्चे, यूनिक। कुछ भी बंद हो सकता है लेकिन ये नंबर नहीं बंद हो सकता है ना। हाँ, कंपनी बंद हो जाए तो भी ये नंबर नहीं बंद होगा। क्यों? किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करा लेंगे, पोर्ट करा लेंगे, पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट करा लूंगा। ठीक, तो ये 5 प्रश्न है, लेकिन अभ्यास के लिए दमदार प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जिस भी बच्चे को कर्णी घातांक का अभ्यास करना हो, या कोई आपका यार दोस्त मित्र, या आपके घर में आपका कोई भतीजा हो, कोई भांजा हो, भांजी हो, भतीजी हो, जो क्लास 6 7 8 में पढ़ते हो, जिनके पाठ्यक्रम में कर्णी घातांक हो, उनको भेज सकते हैं, वो इसको अभ्यास करें, वो इन सारी चीजों का अच्छे से अभ्यास कर लें, इन सारी चीजों का बढ़िया से अभ्यास कर लें। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गए, और लगाते हैं, अभ्यास करते हैं। सवाल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी प्लानिंग से सवाल नहीं लिया था, अभ्यास कराना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराने हैं, अभ्यास कराने हैं। 729 वाला हो गया, ये भी आसान ही है, कहिए मैं दे दूं आपको। चलिए दे देता हूं, ये भी आसान है, देता हूं, कोई बात नहीं, देता हूं। आसान है तो क्या है, हो सकता है कि मेरे लिए आसान हो, तो कुछ बच्चे अपने ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा पढ़ने में, जिनको बेसिक से पढ़ रहे होंगे, तो इसी बहाने वो बच्चे अभ्यास कर लेंगे। जी, चलिए लगाइए इसको, तब तक थोड़ा एक प्रैक्टिस शीट आई हुई है ऑफलाइन बैच के लिए, मैं उसको देखता हूं। लगाइए थोड़ा इसको, 2 मिनट में देख लेता हूं। बंद नहीं, नहीं बंद नहीं, मैं देखने आया हूं सेट। यस, लगाइए मेरे बच्चे। ये बच्चे अपना जो ऑफलाइन बैच चलता है ना, उसकी प्रैक्टिस शीट है मेरे बच्चे, तो अभी अभी ये आई है, तो थोड़ा सा इसको मुझे देखना था। असाइनमेंट 3 है, ये असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है।
3 ठीक। चलिए ठीक है बच्चे। हाँ हाँ हाँ, मैं बैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बात करते हैं। हाँ हाँ सही है, ठीक है बच्चे। घर वालों को कभी कभी चिंता हो जाती, दरअसल मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा तो मैं भीग गया था, तो मेरा सर दर्द होने लगा था। अभी घर से फोन आ गया तो मैं आपसे बता रहा हूं, था मैं आपसे बताता ही ना। यही कारण है कि 7 बजे आपको वीडियो नहीं जा पाया, क्योंकि बच्चे 7 बजे वीडियो जाने का मतलब मैं 5 बजे वीडियो को रिकॉर्ड करूं। सर इतना ज्यादा मेरा भारी हो गया था, फिर मैंने दवा ली, हमने आधा 1 घंटा आराम किया, हमने कहा तो मैं उसके बाद मैं 7 बजे स्टूडियो आया। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो अपने अनुराग जी आपको जो है अभी 10 बजे भेज देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वही घर से फोन आया था कि है ना, सर दर्द सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए, अच्छा लगता है ना कि अभी घर में भी हम लोगों की इज्जत बची हुई है। घर वाले पूछ लेते हैं ना, अभी हम लोग इसका मतलब काम के व्यक्ति हैं, अभी बेकार नहीं हुए। चलिए, तो बच्चे देखिए, जैसे पिछले प्रश्न में सब आप देख रहे सारे ये 3 का पावर बन रहा था, यहां जरा गौर करिए, सब 2 की पावर आपको दिख रही होगी, सब 2 की पावर आपको दिख रही होगी, सारा खेल आपको 2 की पावर का दिख रहा होगा। ये 343 है, यही गड़बड़ है। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब। ये 7 का क्यूब है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया, 2। जैसे पिछले सवाल में बच्चे ये सारा 3 का दिख रहा है मामला, यहां सारा मामला 2 का है। बस एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि ये 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चे, देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, और आपको पता है कि बाहर 1/3 है तो गुणा हो जाएगा। नीचे बच्चे आ जाइए, नीचे बच्चे आपको पता है कि 1024 बच्चे होता है 2 की घात 10। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, 2 की घात 10 होता है, और ये सब याद कर लिया। और बच्चे आपको पता है कि 2 की घात 3 होता है 8, और 2 की घात 2 होता है बच्चे 4। तो मेरे बच्चे अगर गौर करिए, तो ये 2 की घात 10, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 10 3 13 2 15, मतलब बच्चे ये 2 की घात हो गया 15। और मेरे बच्चे ये घात 1/3 इस पे भी लगेगी, है ना। 1 मिनट। अब बच्चे गुणा में बच्चे 256 होता है 2 की घात 8, और बाहर है 1/2। इसको अगर हल करेंगे बच्चे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 आएगा, ये 3 5 15 आएगा बच्चे, 5 आएगा, ये बच्चे आया 4। तो मेरे भाई ऊपर ये 7 बचा, और ये बच्चे 2, ये 4 है, ये 5 है, तो ऋण 1 आएगा बच्चे, यही उत्तर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। 7/2 आएगा, देख लेना बच्चे, इसका हल मेरे पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। 7/2 आना चाहिए। तो कहीं कोई अगर समस्या हो तो उसको, अच्छा ये छुप गया है क्या? अरे मेरे भाई कहाँ छुप गए, इधर आ जाओ। ये बच्चे ये ध्यान रखना आप, ये 2 की घात 10 1024 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 2 4 होता है। वही मैंने इसको 2 की घात 10, 2 की घात 3, 2 की घात 2 लिखा, तो जुड़ेगा तो 15 आएगा। 15 को बच्चे जब हम काट देंगे, 3 5 15, ये 5 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा बच्चे। 2 की घात 4 है, नीचे 2 की घात 5 है,
4 में 5 घटाएंगे 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब जब इसको 2 को नीचे ले जाओगे तो 7/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 सवाल हो गए बच्चे। अब आज की क्लास का 7वां सवाल थोड़ा सा हमको आप दीजिएगा, क्योंकि मैं बोला था कि सवाल मेरे पास उस टाइप से थे नहीं। अरे भाई चुप रहे, इसको शेयर थोड़ी ना करना था। 1 मिनट बच्चे, आज थोड़ा बने होता ना, दिन में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गई थी। दिक्कत मतलब वही तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग इसका वो नहीं नोट कर पाए, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ये बच्चे, ये प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूं, आपको लगाना है। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बच्चे ये 14 की घात n धन 4, बच्चे ये 7 की घात n धन 3 है। बच्चे ये गुणे 2 की घात n धन 3 है। नीचे बच्चे हैं ये 13 गुणे 14 की घात n धन 14 की घात n। बच्चे इसको हल करके इसका मान बताना है। सभी लोग प्रश्न को लिखिए और लगाने की कोशिश करिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो देखने में आपको हो सकता है कठिन लगे, क्योंकि आपका अभ्यास अभी तुलनात्मक रूप से कम है। बाकी प्रश्न में कुछ है नहीं, वो देखिएगा। चलिए आप लगाइए, फिर मैं लगाता हूं बच्चे। कहीं कोई समस्या है बताइएगा, लगाइए। चलिए देखिए बच्चे, बताता हूं। पहली चीज तो मेरे भाई देखिए, ये 14 की घात n धन 4 प्लस बच्चे ये 7 की पावर, और ये दोनों 2 की पावर सेम है, और ये गुणा में सीधी सी बात आपको बताए थे ना, a गुणे b का होल पावर n, a की पावर n इंटू b की पावर n होता है। इसका उल्टा भी तो सही होगा, तो इसको हम 7 दूनी 14 की घात क्या लिख सकते हैं, n धन 3 लिख सकते हैं। अब नीचे बच्चे देखिए, नीचे मेरे भाई 13 गुणे 14 की घात n, और बच्चे 14 की घात n। तो मेरे भाई नीचे मैं 14 की घात n कॉमन ले लूं, तो बच्चे यहां बचेगा 13, और बच्चे यहां बचेगा 1। ठीक जी, थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। थोड़ा सा बच्चे इसको जगह बना लो, सॉरी। जगह के लिए मैं थोड़ा इसको इधर ले आया। चलिए अब बच्चे देखिए, क्या देखिए, अच्छा बच्चे इसको मैं ऊपर 14 की घात n धन 3 कॉमन लेता हूं। बच्चे जब n धन 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बच्चे 14 धन 1, और नीचे बच्चे हो जाएगा ये 14 की घात n गुणे 14। अब मेरे भाई देखिए, ये ऊपर हो जाएगा 14 की घात n धन 3, नीचे बच्चे 14 की घात, ये n है और ये 14 है, तो ये n प्लस 1 होगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -1 और माइनस, ये -n -1। समझ में आई बात?
एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है। मैं एक आध, ध्यान रखना बच्चे, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक आध स्टेप और बढ़ा रहा हूं। देखो, मैं शॉर्टकट कर दूंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। गुणे 14 एक 15 बटे, बच्चे नीचे हो जाएगी 14 की घात n+1। ठीक, याद रखना, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, कोई समस्या है तो मुझे आप बताइएगा। हाँ, तो थोड़ा मैं जगह बना लूं। तो जगह बनाने का तरीका तो एक ही है। क्या तरीका है? इसको ऊपर ले जाइए बच्चे। ठीक, इसके बाद यहां है। अब देखो मेरे बच्चे जी, अब क्या हो सकता है? अब इसको बच्चे देखिए, जब ऊपर जाएगा ये, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 14 की घात n-3, ये n+1 ऊपर जाएगा, माइनस होगा, -n-1 गुणे बच्चे ये 15 है। अब आपको बच्चा पता है कि ये +n -n कैंसिल, बच्चे 3 में 1 घटा दीजिए, तो बच्चे 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये 15। ये गुणा कर लेना, हमसे गुणा उड़ा मत करवाइए। हाँ, कितना आएगा में? 15 गुणे 6 90, 9 15 9 135, 135 और 9 144, 12 15। देखिए ये आएगा क्या? 27 40। भाई देख लेना, गुणा उड़ा की गारंटी नहीं है मेरी, गुणा अपना कर लेना। हाँ, गुणा उड़ा करने के शॉर्टकट मैं आपको सिखा दूंगा किसी क्लास में, बाकी देख लेना, गुणा सही होना चाहिए। एक 144 की 4 हासिल आएगा मेरे बच्चे 14, 15 एकम 15 और 14 29। अरे मेरे भाई गलत कराओगे, 2940। देख लेना मेरे भाई, गलती ना कराना। और हाँ, एक बार चेक कर लेना, 2940 आया है। हाँ भाई, गुणा भाग जोड़ घटाना ये आप करिए, और कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, ये 7 प्रश्न हो गए। मैं प्रश्न संख्या हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी का 7 लिखा हुआ है। कहीं कोई समस्या है बोलिए। चलिए, ऐसा मैं और कोई प्रश्न ढूंढता हूं, अगर होगा तो आप लोग जो है, ये तो आसान है, इसको क्या देखे, तो थोड़ा मजाक कर रहा है ना? इतना आसान सवाल देके ये मजाक क्यों कर रहा है? मजाक मत करिए भाई, मजाक ना करिए। ये बहुत ही आसान है बच्चे, तो बहुत आसान का कोई मतलब नहीं है। ये 729 वाला करवा चुके, 14 की घात वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो बहुत आसान है। चलिए अच्छा दे देता हूं। कुछ बच्चे एकदम आसान सवाल है, लेकिन भाई इसको घर से करिएगा। चलो घर से करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 32 की घात x बराबर है, ए भाई गड़बड़ गाय कर रहा है, 8 की घात x और ये 2 की घात x-3। अब भाई इसको आप करिए, x का मान बताना है, ये आप खुद करिए, ये सब हमसे मत पूछिएगा, ये आपका। चलिए, ये आपका घर के लिए सवाल हो गया, इसको घर से करिएगा आप। हाँ जी, चलिए इसको घर से करना, बहुत कठिन नहीं है, आसान प्रश्न ही है, तो मैं आसान वाला ही आपको दे देता हूं। इसको घर से लगाइए। सवाल नंबर 8। चलिए, अरे सॉरी,
चलिए आज मैं आपको कुछ काम ही दे देता हूं, कायदे से। सवाल नंबर ये हो गया 8 प्यारे। दूसरा प्यारे सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 क्या है? यदि, क्या यदि, यदि ये 27 की घात x है गुणे 3 की घात 1 ऋण x है, नीचे 9 की घात 2x है, बराबर 1 है, तो x का मान बताओ। चलो सवाल नंबर 9। ध्यान रखना, हम इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको अभ्यास करवा दिए, तो अब ये आपको करना है। हाँ 9 हो गया। एक सवाल में और ढूंढता हूं 10, तब तक आप इसको नोट करिए। चले आसान सवाल बहुत है यार, कोई अच्छा सवाल मिल जा साहब, कोई अच्छा सवाल मिल जा। 1 मिनट। चलिए देता हूं मैं आपको। सिंप्लीफाई करने, चलिए अच्छा दे देता हूं। आसान तो है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। मतलब जो जिस लेवल का मैं करवाया हूं उससे आसान मैं आपको दे रहा हूं। चलिए तो सवाल है, एक मिनट थोड़ा नीचे है बच्चे। x की घात 3y धन 1, और नीचे है बच्चे x की घात 2y धन 5/2। बच्चे फिर डॉट, डॉट का मतलब गुणा होता है, बताए होंगे। और नहीं दिख रहा होगा चिंता मत करना, मैं इसको भी उठा के ऊपर रखता हूं। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो अभी रुक जाइए, मैं इसको उठा के थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूं साहब। हाँ 1 मिनट, ये यहां रख देता हूं। सवाल नंबर 10। कलर अलग है तो दिक्कत नहीं आएगी। इसको करना क्या मेरे भाई, पूछा क्या इसमें, साला आधा सवाल दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हल करने पे क्या आएगा, लेकिन सरल करिए का मान बताइए। इसको पूरा हल करोगे, दिख रहा है x की घात 2y धन 1 है, ध्यान रखना। और बच्चे नीचे है x की घात 2y धन 5/2, फिर बट्टे ये डॉट है। अलजेब्रा में डॉट का मतलब गुणा होता है। ये इसका बताना, ये 3 सवाल। तो मेरे बच्चे आज की क्लास में 7 प्रश्न मैंने हल करवाए हैं, और ये 3 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए। लगाइए और बिल्कुल आपको चिंतित नहीं होना है। अभी 10 बजे आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे, इनको लगाइएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, मजे करिए। चलिए